हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, जिस टॉपिक में से एग्ज़ाम में 16 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आज हम पेपर फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। तो जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, उसका है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार पेपर में इसमें से एक क्वेश्चन बनता है। यानी वृद्धि और विकास जो है, आपने उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है। उसके प्रिंसिपल्स हो गए, उसके क्या फैक्टर्स होते हैं, यानी इसको प्रभावित करने वाले कारक, वो आपने अच्छे से इसको पढ़ लेना है। फिर इसकी स्टेजेस भी आती हैं, जैसे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा भ्रूणावस्था से लेके किशोर अवस्था तक के अंदर हमारा बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, या वो फिर मोरल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, या फिर फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, वो भी सारा आपने अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक आता है, ये इसके साथ जोड़ के आपको दे सकता है। उसके बाद आपकी 3 थ्योरियां हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर। एक है आपकी पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दूसरी है आपकी कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये आपका नैतिक विकास का सिद्धांत है। एक है आपकी इरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। मतलब ये तीनों थ्योरियां भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी पेपर में आपका जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकता है। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। दोस्तों, मैंने जो ये टॉपिक आपको बताए हैं, ये ऑलमोस्ट आपके हाफ आपका जो सिलेबस है वो उसमें मतलब कट जाता है। जिससे क्या होता है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ लो, अच्छे से रीड आउट कर लो। इनमें से आपका जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आएगा, पक्का आएगा, और इनमें से आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद है हमारी जो सेकंड यूनिट के अंदर जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सबसे पहला है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता। ये भी आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। इसमें क्या है, आपने इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है। इसका मीनिंग हो गया, जो इसके टाइप्स हैं, इसके भी फैक्टर्स हो गए, और एक एजुकेशन इम्प्लीकेशन। दोस्तों, जो भी आप जैसे कोई भी टॉपिक लिखते हो तो उसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन, यानी शैक्षिक निहितार्थ या शिक्षा में इसका क्या महत्व है, वो जरूर आपने पढ़ना है। यानी हर क्वेश्चन के लास्ट में आपने ये जरूर लिखना है। उसके बाद है आपकी गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये भी पेपर में बहुत बार आती है, और जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला, ये तो हर बार एग्जाम में देखने को आपको मिल ही जाएगा। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी भी आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद एक टॉपिक है प्ले वाला। ये बड़ा ही इजी टॉपिक है और कई बार पेपर में आ भी जाता है। तो इसको आप एक बार रीड कर लेना कि प्ले होता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, क्या फंक्शन है, इससे हमारी फिजिकल, सोशल और इमोशनल जैसे, या फिर बौद्धिक किस तरीके से हमारा विकास होता है, या फिर उससे कैसे लिंक होता है। ये आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। एक आगे आपके डिफरेंसेस एबिलिटीज़, मतलब अलग अलग तरीके की जो एबिलिटीज़ होती हैं, मतलब जिनमें डिसेबिलिटी जो पर्सन होते हैं, जैसे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, यानी जिनको सीखने में असमर्थता होती है। स्लो लर्नर हो गए, यानी जो धीरे सीखते हैं। डिसलेक्सिया हो गया, इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी एंड इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। इनमें से भी पेपर में कई बार 4 मार्क्स में भी और कई बार 16 मार्क्स में भी आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है हमारे सेकेंड यूनिट के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी थर्ड यूनिट में आपकी सारी ऑलमोस्ट जो है थ्योरियाँ ही हैं। इसके अंदर हमारी जो लर्निंग की थ्योरियाँ हैं, इनमें से आपका एक क्वेश्चन और मतलब एक क्या, मैं एक लगा लो 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको लर्निंग की थ्योरी के देखने को मिल जाएंगे। तो जो आप टॉपिक करोगे, सबसे पहले आप लर्निंग क्या होती है, इसके क्या टाइप्स है, क्या फैक्टर्स है, ये पढ़ लेना। इसका एक बेनिफिट और है आपको कि आप जब यहाँ लर्निंग का टॉपिक पढ़ोगे तो आपका एक थर्ड पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग। उसकी जो थर्ड यूनिट है उसमें भी आपको लर्निंग का टॉपिक सेम मिलेगा। तो आपके यहाँ भी ये टॉपिक काम आएगा और वहाँ पर भी। तो दोनों तरीके से आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो थ्योरियाँ पढ़नी है आपने, ये है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, एक है आपकी इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, एक है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, टोलमैन की थ्योरी, एक ब्रूनर। मतलब ये जो थ्योरियाँ हैं ना, ये ऊपर वाली जो मैंने लिखी है, ये तो आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है। फिर नीचे मैंने 2 थ्योरियाँ और दी हैं, ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी और कंस्ट्रक्टिविज्म। ये दोनों थ्योरियाँ भी आप एक बार जस्ट रीड आउट कर लेना
क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर वो इन थ्योरियों में से नहीं देता तो ब्रूनर और कंस्ट्रक्टिविज्म जरूर दे देगा। मतलब इनमें से आपकी एक पक्का थ्योरी आनी ही आनी है, तो आपने ये थ्योरियाँ पढ़ लेनी है अच्छे से। उसके बाद आती है हमारी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट के अंदर जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो है एक तो करंट इश्यूज रिलेटेड टू अडल्सन स्ट्रेस एंड रोल ऑफ द टीचर, यानी आजकल के जो अडल्सन्स होते हैं उससे रिलेटेड क्या क्या स्ट्रेस उनके अंदर होता है, या फिर एक टीचर का क्या रोल है उनके स्ट्रेस को दूर करने का। तो मतलब ये टॉपिक भी जो है हर बार एग्जाम में मैं ऑलमोस्ट देखा ही है। दो टॉपिक हैं एक्चुअली, एक तो ये है अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स वाला, ये भी पेपर में आता है, और ये अडल्सन स्ट्रेस वाला भी आता है। तो आपने ये दोनों टॉपिक ही बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें भी क्या है, सेम सा ही टॉपिक है, यानी उसके बिहेवियर से रिलेटेड क्या क्या अडल्सन्स की नीड्स हो सकती हैं या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज ऑन कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड एंड अडल्सन एज। मतलब जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया और इकोनॉमिक चेंज, क्या क्या इनका प्रभाव पड़ रहा है एक अडल्सन्स के ऊपर या फिर उसकी बाल्यावस्था के ऊपर, तो उनके बारे में आपको बताना है। ये भी पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। उसके बाद है चिल्ड्रन सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स, मतलब जो चिल्ड्रन जो हैं अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाते हैं उसके बारे में, जैसे क्रच में जा रहे हैं, बिल्कुल छोटा बच्चा है, पेरेंट्स उनको संभाल नहीं पा रहे, तो ये आपने पढ़ना है। ऑर्फन्स हो गया, ये जैसे अनाथ बच्चे हो गए, एक सिंगल पेरेंट्स हो गया, वो बच्चों को कैसे संभाला, मतलब इनके बारे में आपने डिटेल में इनको पढ़ना है। एक है स्कूलिंग, मतलब स्कूलिंग आपकी कैसी है, वहाँ का आपका कल्चर कैसा है, टीचर से क्या रिलेशन है, टीचर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रही हैं, या फिर आप स्कूल्स की क्या क्या अचीवमेंट है, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। ये भी एग्जाम में कई बार 4 मार्क्स में या फिर 16 मार्क्स में तो ये आ ही जाता है। तो ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बनाए हैं जहाँ से आपके जो 16 मार्क्स के क्वेश्चन है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।